मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पे हैं आज आप। इंडिया गेट के पास स्थित है। ये हॉकी प्लेयर थे, विश्वविख्यात भारत के हॉकी प्लेयर। फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उनके साथ ही स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं श्री हरिरंजन राव, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स। वहीं हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं श्री रोहित राजपाल, ईसी मेंबर आईओए। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे आज के विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स श्री हरिरंजन राव से कि वे माननीय मंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें फेलिसिटेट करें। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री मयंक श्रीवास्तव, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि वे रोहित राजपाल जी का अभिनंदन करें, उन्हें फेलिसिटेट करें। और अब वक्त आ गया है फॉर्मल अनाउंसमेंट का। सर, मुझे आपको ये बताते हुए बेहद ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि ग्लासगो में जनरल असेंबली में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान घोषित कर दिया है। तो जोरदार तालियां। खेलों की महाशक्ति बनते भारत की एक और उपलब्धि पर भारत अब औपचारिक रूप से मेजबान बन चुका है 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का। और भारत में 2030 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होंगे। और अब हम देखेंगे एक एवी फिल्म जो भारत की कॉमनवेल्थ खेलों की जर्नी को प्रदर्शित करेगी। और मैं निवेदन करना चाहूँगी स्टेडियम की एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर वो स्टेडियम की जो लाइट्स हैं वो ऑफ कर सकें। और हम देखेंगे एक एवी फिल्म जो भारत की कॉमनवेल्थ खेलों की जर्नी को दर्शाएगी। एवी फिल्म। जोरदार तालियां। तो ये थी कॉमनवेल्थ खेलों में भारत की जर्नी, भारत की यात्रा। अब हम एक लेज़र शो प्रदर्शित करना चाहेंगे जिसके ज़रिए हम ऑफिशियल हैशटैग भी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। वहीं उसके बाद ही एक आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा। और मैं बता दूं कि ये ग्रीन क्रैकर्स होंगे। हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहना और सस्टेनेबिलिटी का संदेश देना कितना ज़रूरी है। किसी भी बड़े खेल आयोजन को जब आप आयोजित करते हैं तो वही संदेश इन ग्रीन क्रैकर्स के ज़रिए भी दिया जाएगा। तो सर, आपकी अनुमति के साथ एक लेज़र शो जिसमें ऑफिशियल हैशटैग इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके साथ ही आतिशबाजी ग्रीन क्रैकर्स के साथ। और मैं निवेदन करना चाहूँगी कि सर आप पीछे की तरफ अगर देखें तो वहाँ पर लेज़र शो और आतिशबाजी भी हमें देखने को मिलेगी।
ऊपर नहीं आ रही। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो आतिशबाजी अभी यहाँ देखने को मिली है, ये ग्रीन क्रैकर्स हैं, पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, और हम एक बार फिर सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहने का संदेश यहाँ पर देना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी बड़े खेल आयोजन के लिए बहुत जरूरी होता है पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाए, और ये ग्रीन क्रैकर्स भी उसी दिशा में एक जश्न मनाया गया, आतिशबाजी देखने को मिली, लेकिन पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया। तो ग्रीन क्रैकर्स के जरिए आतिशबाजी का प्रदर्शन। ऑफिशियल हैशटैग आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का जो भारत आयोजित करने जा रहा है। 2030 में देखो। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि वे आए और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करें। जोरदार आज ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स काउंसिल असेंबली ने भारत को 2030 के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में आयोजित हो, उसके लिए फॉर्मल अनाउंसमेंट किया है। हम भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि इस 2030 में 100वीं कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए भी ये गेम्स बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए ये गेम्स भारत में आयोजित हो रही है, इसलिए मुझे विशेष गर्व भी है, खुशी भी है। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स सेक्टर बदल रहा है। पिछले एक दशक में देश के अलग अलग 18 से अधिक सिटी में 22 से अधिक बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। देश में थोड़े दिन पहले ही बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, ऐसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। ये बता रहा है कि ये देश बड़ी टूर्नामेंट के लिए, वर्ल्ड कप लेवल के गेम्स कराने के लिए अपनी क्षमता को दर्शा रहा है। और उसको देखते हुए भी कॉमनवेल्थ गेम्स जितनी ही बड़ी 2029 के लिए वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए भी भारत को मेजबानी करने का अवसर मिलने वाला है, उसको भी भारत के लिए घोषित करा गया है। वैसे 2030 के लिए ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन भी भारत करेगा। भारत ने नहीं केवल गेम्स का आयोजन करने के लिए अपनी क्षमता को हासिल करा है, लेकिन हम मेडल टैली में भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी खेलो भारत नीति और स्पोर्ट्स गवर्नेंस भी हमें उसमें मजबूती प्रदान कर रहा है। आने वाले 10 साल के लिए हमने मेडल स्ट्रेटेजी के लिए भी एक लॉन्ग प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के आधार पर कई प्रकार के पॉलिसी रिफॉर्म आज के दिन में चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में 2036 में भारत, यानी कि आने वाले 10 साल में भारत दुनिया में 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में अपना स्थान हासिल करेगा। और हमने ये रोड मैप तय करा है कि जब 2047 में जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हम दुनिया में 1 से 5 क्रम के
टॉप स्पोर्टिंग नेशन में भारत का नाम अवश्य नामांकित करेंगे। दोस्तों, मैं देश के सभी एथलीट को, देश के सभी युवाओं को खेलने के लिए, अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, अपना स्वयं का और देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। मैं मीडिया कर्मियों से निवेदन करना चाहूंगी कि वे यहाँ आगे आ जाएं। ये आप देख रहे हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, हॉकी लीजेंड के नाम से ये बना हुआ है, नेशनल स्टेडियम। यहाँ पे आज ग्लासगो में डिक्लेयर हुआ है कि इंडिया विल बी द होस्ट नेशन फॉर कॉमनवेल्थ 2030। थैंक यू।